बाके जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे हम उठाते जाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमने अल्लाह के बुजुर्ग वाले वीडियो को 3 पार्ट में बनाया है। अगर आपने हमारा एक भी पार्ट नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, वह जुर्म करने वाली औरत का वाक्य है जो अल्लाह के बुजुर्ग जब इबादत करते थे उनके ऊपर जुल्म की इंतहा कर रही थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने कल के वीडियो में देखा कि एक आदमी अल्लाह वाले बुजुर्ग के रहने का इंतजाम कर रहे थे। आपके लिए इतना तो कर सकता हूं। वह अल्लाह वाले कहने लगे कि नहीं बेटा, जान बचाने वाली बात तो अल्लाह ताला की है। वह आदमी अल्लाह वाले को लेकर अपने घर आ गया। उसने एक कमरा दिया जिसमें बैठकर वह अल्लाह वाले इबादत किया करते थे। उस आदमी के घर में सिर्फ उसकी बहन, उसका बेटा और वह रहता था। उस आदमी की बीवी मर चुकी थी और उसकी बहन की अभी शादी नहीं हुई थी। वह अल्लाह की बहुत ही नेक बंदे थी। उसका दिल करता था मैं भी अल्लाह ताला के दीन को सीखूं और अल्लाह के दीन को आगे फैलाऊं। वह बड़े ही प्यार और मोहब्बत से उन अल्लाह वाले के लिए खाना लेकर आई। अल्लाह वाले ने बड़े ही प्यार और मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा और खाना खा लिया। वह अल्लाह वाले के पास हमेशा बैठी रहती थी। वह हर वक्त अल्लाह वाले से अल्लाह की बातें सीख रहती थी। कुरान पाक की तालीम सीखने लगी और वह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की इबादत गुजार बन गई। उस आदमी का घर बहुत ज्यादा छोटा था मगर उसमें सुकून था। इस आदमी की 1 से 2 बकरियों के ज्यादा और कुछ नहीं था, मगर जैसे ही यह अल्लाह वाले बुजुर्ग वहां पर आए तब से उसकी बकरियों में बरकत ही बरकत हो रही थी। काफी ज्यादा बकरियां हो चुकी थी। उसने अपने घर में आते ही अल्लाह वाले बुजुर्ग को बकरी का ताजा दूध पिलाना शुरू कर दिया। जब उस आदमी ने अपने इलाके के लोगों को बताया कि यह अल्लाह वाले बुजुर्ग के हाथों में शिफा है, वह अपने इल्म से लोगों का इलाज करते हैं। जब सभी को मालूम हुआ तो इस इलाके के लोग अपनी बीमार का इलाज उनसे करवाने लगे। इस इलाके के लोग उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। हालांकि वह कोई इलाज नहीं करते थे, बस अल्लाह के नेक बंदे थे। अल्लाह पाक ने अपनी आयतों के जरिए उनके हाथों में शिफा रख दी। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग सारा दिन अपनी इबादत में मशगूल रहते। जब से यह बुजुर्ग उनके घर में आए थे, उनके कारोबार में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा था। लोग दूर दूर से उनके पास आकर इलाज के लिए आते थे। अल्लाह पाक उनको ठीक कर देता था। अल्लाह वाले बुजुर्ग वहां आकर खुश तो थे। अब तो उनकी सेहत भी ठीक हो चुकी थी, मगर उनको अपने बेटे की बहुत ज्यादा याद आती थी। वह अक्सर इस सोच में रहते कि आखिर मेरा बेटा उस औरत के साथ कैसी जिंदगी गुजार रहा होगा। दूसरी तरफ उनका बेटा अपने बाप को ढूंढने में दिन रात एक कर दिया। वह हर वक्त अपने बाप की वजह से परेशान रहने लगा। इसी परेशानी की वजह से वह अपने खेतों में ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, मगर उसकी बीवी इस बात से बहुत खुश थी। आखिर बूढ़े से जान छूट चुकी थी, मगर यह नहीं जानती थी कि यह खुशी सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है। जब फसल कटने का वक्त आया, फसल बर्बाद हो चुकी थी। उसमें काफी सारा नुकसान हुआ। कुछ बकरियों ने दूध देना बंद कर दिया। ज्यादा बकरियां बीमारी की वजह से मर गईं। जब घर के हालात काफी खराब हो गए तो उसकी बीवी ने अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी। अपने शौहर के आगे जबान चलाती, उससे हर वक्त झगड़ा करती। जब वो खेतों में ना जाता तो उसको ताने देती, नकारा कहती। यहां तक कि उसको ठीक से खाना भी नहीं देती थी। खुद तो अच्छे से खाना खा लेती, मगर उसको जो बच जाता वही खाना उसके आगे फेंक देती। वह बेचारा यही समझता शायद घर में सब कुछ खत्म हो गया है, इसलिए सिर्फ सूखी रोटी पानी के साथ खानी पड़ रही है। मगर वह नहीं जानता था कि यह खुद ही बहुत ही अच्छा खाना खाती है। वह अपनी बीवी के लहजे से समझ चुका था। हो ना हो मेरा बाप इसकी वजह से घर छोड़कर गया है। मेरा बाप घर में इबादत किया करता था। उसकी इबादत की वजह से अल्लाह ने बहुत बरकत रखी हुई थी। घर से मेरा बाप चला गया तो रौनक भी चली गई। अब वह अपने बाप की तरह घर से बाहर रहने लगा। वह भी बकरियों का व्यापार करने लगा। इस वजह से वह कई कई दिन घर नहीं आता था। एक दिन वह किसी दूसरे इलाके में बकरियां लेकर व्यापार के पास गया। उस व्यापार के पास काफी खूबसूरत बकरियां थीं, बिल्कुल ऐसी थी
जो कभी उसके बाप के पास हुआ करती थी। अभी वह दोनों व्यापारी बातें कर रहे थे कि उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी, जो कि बाहर से काफी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसको मस्जिद जैसे सजाया हो। वह बकरियों का सौदा तय कर रहा था और वह उस आदमी से कहने लगा, इस झोपड़ी में कोई रहता है। वह आदमी कहने लगा कि जी हाँ, इस झोपड़ी में बहुत ही खास और नेक अल्लाह के वली रहते हैं, जिनके हाथों में अल्लाह ने बहुत शिफा रखा है। उनके कदमों में अल्लाह ने बहुत ही बरकत रखी है, क्योंकि जब से वह इस झोपड़ में आए हैं हमारा घर बरकत वाला हो चुका है। लोग तो उनसे मिलने के लिए दूर दूर से आते हैं। वह कहते हुए कहने लगा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनसे मिल सकता हूं। वह उनसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब हो रहा था। वह आदमी कहने लगा कि उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि इस वक्त उनकी खास इबादत का टाइम है। आप असर की नमाज के बाद उनसे मिल सकते हैं। वह उनसे मिलने के लिए बाहर दरख्त के नीचे बैठकर इंतजार करने लगा। तब तक उस आदमी ने काफी मेहमान नवाजी उसकी की थी। थोड़ी देर बाद असर की अजान हुई। उन दोनों ने भी असर की नमाज अदा की और दोबारा उस दरख्त के नीचे आकर बैठ गए। अभी कुछ देर गुजरी थी कि झोपड़ी का दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला वह उठकर खड़ा हो गया। जब काफी अरसे बाद अपने बाप को देखा, जब उसने देखा कि यह तो मेरे बाबा हैं, वह अल्लाह वाले भी अपने बेटे की तरफ लपके। वह दोनों बाप बेटा एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। वह आदमी उन दोनों को हैरत से देख रहा था। वह अपने बाप से कहने लगा कि बाबा, आपको मिलने के लिए मैं मछली की तरह तड़प रहा था, जैसे मछली पानी की तरह तड़पती है। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग भी कहने लगे कि बेटा, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बेताब था, मगर मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी। उधर अपनी इबादत में ठीक से नहीं कर पा रहा था। वह आदमी उनको सवालिया नजरों से देख रहा था। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा कि यह मेरा बेटा है। वह हैरान हुआ कि आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आपका एक बेटा भी है। वह उस आदमी को लेकर एक अलग जगह पर गए और कहने लगे कि मैं जब भी इबादत करता था कि मेरी बहू मुझे इबादत करने नहीं देती थी, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे का घर खराब हो और मेरी इबादत में खलल आए, इसलिए मैं घर छोड़कर वापस आ गया था। फिर वह अल्लाह वाले अपने बेटे के पास आए और कहने लगे कि बेटा, तुम जब चाहो मुझसे मिलने के लिए आ जाया करना। उनका बेटा कहने लगा कि नहीं बाबा जान, मैं आपको कहां कहां नहीं तलाश किया। आपके बगैर घर में कोई रौनक नहीं है और ना ही मेरा दिल लगता है। मुझे वह घर आपके बिना कब्रिस्तान लगता है। बाबा जान प्यारे दोस्तों, सही में जिस घर में वालदैन का साया ना हो वह घर घर नहीं रहता, बल्कि एक कब्रिस्तान बन जाता है। अल्लाह वाले का बेटा बच्चों की तरह जिद कर रहा था और एक बाप अपने बच्चे की जिद पूरी करने के लिए तैयार हो गया। अब जब बुजुर्ग अल्लाह वाले वहां से जाने लगे तो वह आदमी और उसकी बहन और उसका बेटा रो रहे थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि यह अल्लाह वाले वहां से जाएं, मगर वह अपने बेटे के हाथों मजबूर हो गए और अपने बेटे के साथ चल पड़े। उनका बेटा खुद भी अपने घर में काफी दिन से नहीं आया था। जब काफी दिन बाद उसने अपने घर में दस्तक दी तो उसकी बीवी दौड़ती हुई दरवाजा खोलने के लिए आई तो पूछने लगी कि कौन है। उसके शौहर ने कहा कि दरवाजा खोलो, मैं हूं। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर उसकी हैरत से आंखें खुल गईं। वह हैरान हो रही थी कि इतने अरसे के बाद यह बुढ़ा फिर से आ गया, हमारा जीना हराम कर देगा। वह अल्लाह वाले अपनी बहू को देखकर समझ चुके थे कि यह मेरे आने से खुश नहीं है। वह सलाम करके अंदर चली गई। शाम का खाना लगे तो बेटा अपने बाप को बुलाने के लिए अंदर जाने लगा। उसकी बीवी कहने लगी कि रहने दे, उनको आराम करने दे, मैं उनका खाना उनको कमरे में दे आऊंगी ताकि यह आराम से खा सके। वह कहने लगा कि नहीं, आज बाबा जान हमारे साथ मिलकर खाना खाएंगे। काफी अरसे से उन्होंने हमारे साथ खाना नहीं खाया। वह मुंह लटका हुई खाना लगाने लगी। वह अपने बाप को बुलाने के लिए चला गया। वह दोनों बाप बेटा बहुत मजे और खुशी से खाना खा रहे थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग की रूटीन तो वही थी। रात को ईशा की नमाज के बाद काफी देर तक वह इबादत में लगे रहते थे। प्यारे दोस्तों, आगे की वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। सारे लोग एक बार कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
कहने सुनने में कोई गलती हुई हो, तौबा करता हूं, मेरा मौला माफ फरमाए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।